ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है इंडिविजुअली हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं इनके वैल्यूज। आर जीरो से लेकर एन तक जाने वाला है तो एन सी जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो, एन सी वन इंटू एक्स का पावर वन, एन सी टू इंटू एक्स का पावर टू एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? एन सी एन इंटू एक्स का पावर एन तक जाएगा, वन प्लस एक्स टू द पावर एन के लिए। नेक्स्ट वन माइनस एक्स टू द पावर एन क्या रहता है? एन सी जीरो एक्स का पावर जीरो माइनस एन सी वन एक्स का पावर वन प्लस एन सी टू एक्स का पावर टू माइनस एन सी थ्री एक्स का पावर थ्री। ये जाएगा जी अप टू माइनस वन का पावर एन इंटू एन सी एन इंटू एक्स का पावर एन। दोनों में डिफरेंस क्या देखा आपका? हर जगह पर r इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, टर्म सेम है। बस r इज इक्वल टू जब आपका इवन है तो सब जगह पर वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। बट जब r इज इक्वल टू ऑड है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर नीचे निगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है। तो जब इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? ये जो r वाले ऑड वाले वैल्यूज रहेंगे सारे के सारे एडिशन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे कौन से डबल वैल्यूज बचते हैं? इधर के भी इवन और इधर के भी इवन, सेम नंबर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर एन। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? टू टाइम्स ऑफ एन सी जीरो एक्स का पावर जीरो प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी फोर एक्स का पावर फोर। नेक्स्ट जो चाहिए वो भी लिख लेते हैं, एन सी सिक्स एक्स का पावर सिक्स एंड सो ऑन। एंड तक जो चाहिए वो मिल गया। बट हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछे हैं तो भाई ब्रैकेट के बाहर का टू हम एक्स टू द पावर सिक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? टू टाइम्स ऑफ एन सी सिक्स। तो यहाँ पर n का लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगा? सिंपल क्वेश्चन, n का लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या है? क्वेश्चन में नहीं, एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं। n का लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल सिक्स, क्योंकि r का वैल्यू क्या है? आंसर में r का वैल्यू क्या है? सिक्स है। r का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है? r जीरो से लेकर n तक जाता है। हमें जो पूछा गया उसमें r का वैल्यू क्या मिला जी? हमें सिक्स मिला। तो r का वैल्यू जब आप सिक्स डालोगे तो आपको पता चल जाएगा ना यहाँ पर n का लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगा? सिक्स। यहाँ पर n का वैल्यू कभी सिक्स से छोटा हो सकता है क्या? फाइव के लिए कभी पॉसिबल होगा क्या? फोर थ्री टू किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? अब इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। आपको गिवन स्टेटमेंट ये देंगे, पहला क्वेश्चन व्हाट इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। ये हो गया। क्वेश्चन टू, इन अबव क्वेश्चन या फिर फॉर अबव क्वेश्चन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। इस तरीके से ओके सो लेट्स स्टार्ट विद बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब एनी इंडेक्स के लिए हम रेफरेंस क्या लेंगे? जो अब तक हमने बाइनोमियल सीखा है उसी का। अभी जो क्वेश्चन लिया था वही वाला टर्म पकड़ के चलते हैं। वी हैव वन प्लस एक्स टू द पावर एन, और यहाँ पर हमारा n क्या है जी? n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम वन प्लस एक्स का पावर n क्या लिखते हैं? अभी लिखा था एन सी जीरो एक्स का पावर जीरो, एन सी वन एक्स का पावर वन, एन सी टू एक्स का पावर टू। ये जाएगा जी अप टू एन सी एन एक्स का पावर एन। इसके आगे कुछ टर्म्स आएंगे क्या? नो क्योंकि हमने इसके ऑब्जर्वेशन में क्या किया था? अगर ये बाइनोमियल अगर रहेगा इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे? n प्लस वन रहता है। ये क्लियर है? अब इसी को रेफरेंस लेकर हम शुरुआत करेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले,
इन प्रीवियस कंसेप्ट, इन प्रीवियस कंसेप्ट, प्रीवियस मतलब n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर. इन प्रीवियस कंसेप्ट फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर n, फॉर स्टेटमेंट में लिखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n was a natural number, n was या फिर was is कुछ भी लिख सकते हो, n was a natural number having finite terms in expansion, having finite terms in expansion. अब यहां पर ये वाला पार्ट लिखो. For 1 plus x to the power n, where n is any रैशनल नंबर. हम सीधा रैशनल नंबर के लिए ही जाएंगे. रीजन, नेगेटिव इंटीजर अगर बोलते भी तो हमारा क्या रहता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसके डिनोमिनेटर में 1 ही रहेगा. बट रैशनल नंबर का मतलब क्या रहता है, p बाय q. अब ये q का वैल्यू 1 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा. तो हम सीधा किसके लिए देखेंगे, फॉर रैशनल नंबर. n is any rational number is given by 1 plus x to the power n is equal to nc0 x का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर 2 प्लस अब तो ये जाएगा जी ncr x का पावर r एंड ये जाएगा इंफिनिटी तक. दोनों में ऑब्जर्व करो डिफरेंस क्या है. So when n was integer, we had n plus 1 number of terms, which is a finite number. But same formula है. But when n is rational number, आपका ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा. अब ये इन्फिनिटी तक जाने की वजह से क्या होता है, ये ऑब्जर्व करो, बस ये लिखवाऊंगा. यहाँ पर हमारा जो वैल्यू रहता है वो कैसा मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. और यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, लगभग अराउंड लमसम वैल्यू मिलेगा. दिस इज द डिफरेंस. ये पार्ट ऑब्जर्व हो गया. ओके. अब लेट जैसे हम ये इजी इसलिए गया क्योंकि ये बाइनोमियल में हमारा फर्स्ट वाला टर्म इज 1 एंड सेकंड वाला टर्म इज x. व्हाट इफ वी हैव लाइक दिस x plus a to the power n, where n is any rational number. तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो लेट्स सी फॉर दिस पार्ट. यहां तक नोट डाउन कर लिया.
फॉर x plus a to the power n where n is rational number. अब यहां पर हमारा कोई भी टर्म वन नहीं है तो हम वन को लेकर आएंगे. वन को लेकर आना बहुत इजी है. व्हाट विल हैपन, लाइक अगर वन लेकर आना, मैं थ्रू आउट एक तो x से डिवाइड कर सकता हूं या फिर a से डिवाइड कर सकता हूं. ये क्लियर है. तो अब देखो यहां पर हम दो केसेस क्रिएट करते हैं. अगर x और a अगर ये दो अलग अलग टर्म्स है, ऐसा हो सकता है mod of x is less than mod of a. I know x is variable and a is any constant, but still ये पॉसिबिलिटी है एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से. या फिर हमारा दूसरा केस क्या बन सकता है, mod of x is greater than mod of a. अब यहाँ का अगर प्लस a से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, mod of x अपॉन a इज लेस देन 1. और यहाँ पर क्या होगा, mod of a अपॉन x, x से उधर ले गए, इज लेस देन 1. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया ऐसा पकड़ के चलो. रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है, पलटी मारता है, चेंज होता है. ठीक है. तो देखो हम कंडीशन क्या पकड़ के चल रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें जो भी वेरिएबल साथ में आएगा इट शुड बी लेस देन 1. लेस देन 1 होने का फायदा क्या रहता है, अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आप जीपी अगर कर चुके हैं तो देखो हमें समेशन में इनफिनाइट टर्म्स के लिए जब एडिशन करना था तो हम यहाँ पर ट्राई क्या करते थे, आर इज लेस देन 1. कॉमन रेशियो अगर हमारा लेस देन 1 होता था तो इन्फिनिटी तक जाते जाते हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलता था. याद आ रहा है एवरीवन. सेम थिंग हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं. ये समझ में आ गया. ये एक रफ आइडिया है. तो दोनों केसेस देख लेते हैं. सो केस 1, व्हेन mod of x upon a is less than 1. When mod of x upon a is less than 1. इसका मतलब क्या रहेगा, x छोटा रहेगा और a बड़ा रहेगा. इसका मतलब तो यही रहेगा. तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस ए टू द पावर n को हम ये x अपॉन a लेकर आएंगे. मैंने थ्रू आउट a से डिवाइड कर दिया, बट a से डिवाइड करने के लिए a का पावर क्या लेना चाहिए, a टू द पावर n होना चाहिए, तभी होगा. तो थ्रू आउट अगर a से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स अपॉन a का पावर n. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ a टू द पावर n. मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट बाहर है, डिवीजन वाला पार्ट अंदर चला गया. ये क्लियर है ब्रैकेट के अंदर. तो ये क्या हो जाएगा, बाहर a टू द पावर n, अंदर a और ये उसका पावर n इधर चला गया. x अपॉन a, दिस पार्ट a अपॉन a इज 1. ठीक है. अब देखो आपका फर्स्ट टर्म इज 1 एंड सेकेंड टर्म इज x अपॉन a. और x अपॉन a कैसा वैल्यू है, इट इज लेस देन 1 रहेगा. तो ये वैल्यू कभी 2 से बढ़ा जाएगा क्या, जनरल आइडिया आ रहा है. ठीक है. तो इसका एक्सपेंशन जब करने जाएंगे हम सिर्फ बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा बाहर. तो इट बिकम्स a टू द पावर n इन ब्रैकेट. अब हमारा फॉर्मूला लगा, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म ये क्या रहेगा मेरा, nc0 x अपॉन a का पावर 0 प्लस nc1 x अपॉन a का पावर 1 प्लस nc2 x अपॉन a का पावर 2. ये जाएगा जी ncr x अपॉन a का पावर r एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. ठीक है.
अभी इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या होगा, देखो सिंस x अपॉन a इज लेस देन 1, कोई भी अगर 1 से छोटा नंबर है और उसका पावर अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। और समेशन में एक से छोटा वाला, बहुत छोटा वाला, बहुत छोटा वाला वैल्यू अगर इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो बहुत छोटा नंबर बनेगा। ठीक, इसको एक एग्जांपल के ऊपर भी हम ट्राई करके देखेंगे। बट ये समझ में आया हम क्या कर रहे हैं, केस 1। नेक्स्ट वाले केस पे जाते हैं, केस 2। व्हेन x अपॉन a की जगह पर अब हम क्या लेंगे जी, a अपॉन x इज लेस देन 1। यहां पर सेम फंडा है जो हम जीपी के अंदर कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 रहा तो हम सम अप टू इंफिनिटी निकाल सकते थे। सेम चीज यहां पर हो रही है, क्योंकि देखो ना हर एक टर्म कैसा है, x अपॉन a के पावर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो फॉर x प्लस a टू द पावर n, अब यहां पर हमने क्या किया जी, a अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर में कौन है x, तो हमने x टू द पावर n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में डिवाइड भी कर दिया। जो डिवीजन वाला पार्ट है वो अंदर लेकर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपॉन x का पावर n, x अपॉन x बिकम्स 1, a अपॉन x यहाँ पर रहेगा। और ये a अपॉन x के बारे में हम क्या जानते हैं, a अपॉन x इज लेस देन 1, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे फर्क नहीं पड़ता, बट उसका मॉड्यूलस इज लेस देन 1। अब यहाँ पर x टू द पावर 1 सॉरी n, बाहर वैसा का वैसा ही रहेगा और अंदर क्या आएगा हमारा, nc0 a अपॉन x का पावर 0 प्लस nc1 a अपॉन x का पावर 1 प्लस nc2 a अपॉन x का पावर 2, ये जाएगा जी ncr a अपॉन x का पावर r एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो बेसिकली क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन अगर लिखने जाए, nc0 इज 1, a अपॉन x का पावर 0 इट इज ऑल्सो 1, तो हमें ये क्या मिलेगा, सिर्फ 1, फर्स्ट टर्म इज 1। यहाँ पर nc1 इज n और नीचे क्या आएगा आपका अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू a अपॉन x का पावर 1 वैसा का वैसा। नेक्स्ट nc2 क्या रहता है जी, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू a अपॉन x का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा जी आपका ncr, मतलब n इंटू एन माइनस 1 इंटू ये जाएगा जी आपका n माइनस 1 प्लस r तक, सॉरी n माइनस r प्लस 1 तक अपॉन r फैक्टोरियल, ये जाएगा जी अप टू इंफिनिटी। सॉरी कुछ तो बचा, a अपॉन एक्स का पावर r, ऐसे जाएगा बेसिकली।
मैंने कुछ नहीं किया, बस NC0 NC1 NC2 का वैल्यू डाला अप टू NCR तक। ये दोनों केसेस बन जाते हैं जी हमारे फॉर्मूलेज फॉर बायनोमियल थ्योरम हैविंग एनी इंडेक्स। और रैशनल भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। हो गया नोट डाउन? बस हमें ये दोनों केसेस में से किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। दोनों में आपका डिफरेंस क्या हुआ है? बस एक जगह पर x अपॉन a था तो दूसरी जगह पर a अपॉन x है, और जो डिनोमिनेटर में है पार्ट उसी का पावर n बाहर है। केस 1 में देखो ब्रैकेट के बाहर आपका a टू द पावर n था, केस 2 में सिर्फ x टू द पावर n है। ठीक है, डिफरेंस यही है, बाकी सब सेम। अब देखो नेक्स्ट हमने दो केसेस को डिस्कस किया था फॉर एनी इंडेक्स। सबसे पहला वाला केस हमने देखा था इनिशियली n वाज ए नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, n आपका नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और एक हमने केस क्या बोला है जी, n इज एनी रैशनल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो रैशनल नंबर होता है। बस नेगेटिव इंटीजर में ऐसा रैशनल नंबर रहता है भाई जिसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 रहेगा। अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया वो तो सीधा हमारा रैशनल नंबर के लिए बना। अब हम किसके लिए चेकआउट करेंगे? फॉर नेगेटिव इंटीजर। इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला है उसी के अंदर क्या डालेंगे हम, n का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, सो डिडक्शंस की जगह हम सीधा क्या बोलते हैं जी, हमारे ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन को एज अ थ्योरी रट्टा मारने का ट्राई करते हैं, बट अगेन साइंस के एक्सपेरिमेंट याद करो जो बिफोर 10th आप करते थे। क्या रहता था? एम रहता था, अपैरेटस रहते थे, प्रोसीजर रहता था, उसके बाद हमारे ऑब्जर्वेशंस होते थे। मतलब विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसीजर आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो क्या? नहीं। ऑब्जर्वेशंस विदाउट एप्लीकेशंस आपके स्ट्रांग होंगे ही नहीं। तो आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशंस अगर बनाना है आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला मिला है वहां पर हम क्या करेंगे जी, पुट n इज इक्वल टू -n। ये क्यों कर रहे हैं? ये ऑब्जर्वेशंस हम किसके लिए कर रहे हैं? व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। तो ऑब्जर्वेशंस के आगे चाहे तो ब्रैकेट में लिखो n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट स्टेप पुट n इज इक्वल टू -n। पुट n इज इक्वल टू -n। मतलब हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये जो पार्ट है वो n इज इक्वल टू -n पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स का पावर -n। और हमने जो केस 2 में जो सबसे फाइनल वाला एक्सपेंशन लिखा ना, कौन सा, 1 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन देखो, उसके अंदर हम सीधा -n पुट करेंगे। बेसिकली यही करना है हर जगह पर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हमारा इनिशियल फॉर्मूला क्या था इसका, NC0 x का पावर n, सॉरी 0 प्लस NC1 NC0, ये दिस इज नथिंग बट 1। NC1 मतलब क्या रहता है जी आपका n इंटू एक्स। नेक्स्ट क्या रहता है
n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल x का पावर 2। नेक्स्ट लिखते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये जाएगा जी आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर आर, और ये भी आगे जाएगा जी इन्फिनिटी तक। ये हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए देखा था। अब यहां पर हमने n की जगह पर क्या पुट किया है, माइनस n। तो बेसिकली ये फॉर्मूले के अंदर भी हम क्या करेंगे, हर n की जगह पर अब माइनस n पुट करने वाले हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, उसकी वजह से इसी फॉर्मूले में n की जगह पर अब माइनस n डालना है। तो देखो यहां पर कोई n है, ये रहेगा 1 का 1। नेक्स्ट दिस इज n इंटू एक्स, बट n की जगह माइनस n लिखना है, तो अब क्या हो जाएगा ये माइनस n। नेक्स्ट यहां पर देखो n की जगह पर हम माइनस n लिख रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस n माइनस वन, यहाँ का माइनस साइन, यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो देखो क्या हो जाता है, ये माइनस साइन बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा आपका n प्लस वन, और ये क्या है आपका माइनस n, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो देखो क्या मिला n इंटू एन प्लस वन। तो दिस बिकम्स n इंटू एन प्लस वन अपॉन नीचे वाला पार्ट वैसा का वैसा 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सेम थिंग यहाँ पर n की जगह माइनस n रखो, ये हो जाएगा आपका माइनस n, ये हो जाएगा जी आपका माइनस n माइनस वन, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस वन, यहाँ पर माइनस n माइनस टू, अगेन माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ n प्लस टू। तो देखो तीन निगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा निगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका निगेटिव साइन, और ब्रैकेट के अंदर ये सारे काट दो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। ये जाएगा जी अब टू कहां तक, यहां तक। अब यहां पर क्या आएगा, हमने क्या देखा, देखो r इज इक्वल टू 0 इवन पॉजिटिव, r इज इक्वल टू ऑड निगेटिव, r इज इक्वल टू 2 इवन पॉजिटिव, r इज इक्वल टू 3 ऑड नेगेटिव। तो यहाँ पर r कैसा रहेगा, ऑड रहेगा या इवन, इसके ऊपर तो माइनस वन का पावर r मल्टीप्लाइड विथ n इंटू, अब देखो ऊपर क्या हो रहा था n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, नीचे देखो क्या हो रहा है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला व्हेन n इज पॉजिटिव एनी रैशनल नंबर, ये नीचे वाला फॉर्मूला व्हेन n इज ओनली नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये रहेगा आपका n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये अब तो जाएगा जी वहां तक, मतलब n प्लस आर माइनस वन तक डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर r, एंड आगे अगेन ये जाएगा जी अप टू इंफिनिटी तक। हाँ, अगर आप ये ऊपर वाले फॉर्मूले में इन्फिनिटी वाला पार्ट अगर हटा देते हो, ये वही फॉर्मूला है जो नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम के लिए होता है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नीचे वाला फॉर्मूला व्हेन n इज नेगेटिव नेचुरल नंबर, या फिर हम उसको नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है। नॉर्मल इसमें यहाँ पर हर जगह पर प्लस साइन था, ये पहला डिफरेंस। यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ऊपर टर्म्स देखो क्या हो रहा है, n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो बेसिकली कहां तक जाएगा, n माइनस एन तक जाएगा, राइट, बराबर है।
एंड इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, तो n माइनस एन तक मतलब ये खत्म हो जाएगा ना, लाइक सबट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बट जब एडिशन करने के लिए जाएंगे, सिंस ऊपर n था नेचुरल नंबर, 0 के कम कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बट यहाँ पर एडिशन कर रहा है, एडिशन कर रहे तो क्या होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा ना, n कुछ भी रहे। ये समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल करेंगे और क्लैरिटी आएगा। यहां तक नोट डाउन कर लिया, ये दोनों डिफरेंस देख लो बस एक बार। अब ये नीचे वाला फॉर्मूला हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं, सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू माइनस n। हमें फाइंड आउट करना है जी 1 प्लस एक्स का पावर -3। लेट जैसे हम इसके लिए बड़ा लग रहा है तो छोटा लेते, चलो -2। अब यहां पर आपको n की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, बस 2 रखना है, क्योंकि -n तो इंट्रोड्यूस कर दिया ना, -n इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कैलकुलेशन है। अब आपको सिर्फ n इज इक्वल टू 2 रखना है, समझ में आ रहा है? देखो ना, यहां पर क्या है, -n इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या रहता है, n इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, यहां पर सिर्फ n इज इक्वल टू क्या रखना है, हमें 2 लिखना है, नथिंग एल्स। पहला टर्म 1 ही रहेगा, माइनस ये क्या बन जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x। यहां पर देखो क्या हो जाता है, n की जगह 2 रखा तो दिस इज 2, दिस इज 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ क्या 3, तो प्लस 3x², नेक्स्ट माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, मतलब क्या आएगा ऊपर 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब ये कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ आपका 4x³ नेक्स्ट। समझ में आया क्या हो रहा है? नेक्स्ट के लिए क्या आएगा आपका, अगर 4 के लिए जाएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 n प्लस 3 तक जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा आपका 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ क्या 5x टू द पावर 4। यहां तक आते आते पैटर्न तो पता चल ही गया, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथे का 4 है, पांचवे का 5 है, और जो भी नंबर है x का पावर उससे छोटा है, तो ये अप टू जाएगा जी अब सब आपका कोई भी एक नंबर r, ठीक है। अगर आपका r देखो इवन है तो क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑड है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। प्लस जाएगा जी, इसका पावर r करता है तो x का पावर r, तो सामने मल्टीप्लाई हो रहा है विथ r प्लस 1, और पावर अगर x का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव है ना, ओके, -1 का पावर r। इस तरीके से आएगा आपका जनरल टर्म एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर इसके बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया था हमने नेचुरल नंबर पे, क्या हो रहा था, एक प्रॉपर्टी था, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज सेम। अब बिगिनिंग एंड एंड कब बोल सकते हैं, जब वो फाइनाइट रहेगा तभी तो बोल सकते हैं, इनफिनिट रहेगा तो पॉसिबल है क्या, नहीं। ये इनफिनिट जा रहा है तो यू विल फाइंड आउट, ये जो वेरिएबल है इसके जो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 1 से लेकर वापस 1 तक आता था नॉर्मल के लिए, यहां पर सिर्फ इंक्रीजिंग में जाएगा, इसलिए ये कहां तक जाता है जी हमारा, इंफिनिटी तक जाता है। ऐसा एक सेम एक एग्जांपल ट्राई करते हो, -2 की जगह आप -3 ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर -3, ये कैलकुलेट करो। अगेन यही फॉर्मूले में हमें n की जगह पर अब क्या रखना है, 3 लिखना है,
सबसे पहला टर्म आ जाएगा जी 1, एन की जगह 3 लिखा तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो माइनस 3x। यहाँ पर एन की जगह 3 लिखा तो क्या होगा, देखो 3 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 टू जा 3 टू जा 6, तो ये क्या मिला हमें प्लस 6x²। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2। 5 टू 10, 10 आएगा 10 माइनस 10x³ एक और टर्म निकालते हैं, आपका आएगा जी 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, कुछ कटेगा क्या 4 4 3 2 जा 6 5 3 जा 15 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये आगे जाएगा जी कहाँ तक। अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, पहला टर्म 1, उसमें 2 ऐड किया तो ये, उसमें 3 ऐड किया तो 6, उसमें 4 ऐड किया तो 10, उसमें 5 ऐड किया तो 15, उसमें 6 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अलग टाइप का सीरीज मिलता है, बट ये अगेन कहां तक जाएगा आपका इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो नेगेटिव पावर्स की वजह से क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, रैशनल पावर्स, रैशनल इंडेक्स रहेगा, नेगेटिव इंडेक्स रहेगा, आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, आपका इन्फिनाइट वैल्यू आने वाला है। ये कंसेप्ट इतना ही है। अब इसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब जैसे कि ये इन्फिनाइट टर्म्स आते हैं इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन जनरल टर्म वाले पूछे जा सकते हैं, लाइक फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आर्थ टर्म, ऐसा पूछा जा सकता है पहला। नेक्स्ट, टोटल वैल्यू अगर पूछा भी गया ना तो आप क्या पूछा जाता है, लिख फाइंड द वैल्यू अप टू 5 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 7 टर्म्स। ये क्यों पूछे जाता है, क्योंकि वी हैव हाउ मेनी टर्म्स, इन्फिनिट टर्म्स, तो शुरुआत के कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे बस। ये क्लियर है। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बाद में वी कैन गो फॉर क्वेश्चंस। ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। अब देखो हमने 1 प्लस एक्स के लिए देखा, अब 1 माइनस एक्स के लिए देखेंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, फॉर 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन। अब तक जो देखा उसके ऊपर ऑब्जर्व करो। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में हमने सारे के सारे टर्म्स क्या देखे थे जी, सारे के सारे पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं। और अभी जो देखा उसमें क्या देखा, एन जब इंटीजर रहता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव देखा था, याद आ रहा है, अभी देखा है। अब एन इज इक्वल टू नेचुरल में 1 माइनस एक्स टू द पावर एन के लिए क्या रहता था, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव थे। तो जस्ट गैस मारो, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, यहां पर क्या रहेगा, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ये डिफरेंस है। नेचुरल नंबर के लिए प्लस रहेगा साइन, सारे पॉजिटिव, माइनस रहेगा बीच में, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। एन अगर इंटीजर रहेगा बीच में प्लस रहेगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। एन अगर सॉरी बीच में अगर माइनस साइन रहेगा तो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे। तो हमारा अब यही फॉर्मूला देखो बहुत इजी हो जाता है ये पैटर्न पता चलने की वजह से। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है साइन के बारे में। फॉर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, सेम थिंग, पुट एन इज इक्वल टू माइनस एन पुट करेंगे हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला सीधा लिख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देखते नहीं बैठेंगे। दिस बिकम्स 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल
एक्स क्यूब ये जाएगा जी आपका n इंटू n प्लस वन अप टू n प्लस आर माइनस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर आर अप टू इंफिनिटी। दोनों जो फॉर्मूलेज देखे हमने फॉर वन प्लस एक्स एज वेल एज वन माइनस एक्स, उसमें ये वाला पार्ट याद रखो जहां पर हमने x का पावर क्या लिया है, r लिया है। ये दोनों एक्सपेंशन में हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, दिस बिकम्स आवर जनरल टर्म। क्योंकि देखो ना, पहला टर्म पे हमने क्या लिखा, r इज इक्वल टू 0 पे मिला। ये कब मिला, r इज इक्वल टू 1 पे। ये क्या मिला, r इज इक्वल टू 2 पे। तो मतलब हमने x का पावर 0 से स्टार्ट किया, 0 फर्स्ट टर्म, 1 था तो सेकंड टर्म, 2 था तो थर्ड टर्म। तो ये r फैक्टोरियल आया है, मतलब ये कौन सा टर्म रहेगा, r प्लस 1th टर्म। तो इन्हीं फॉर्मूलेज में अगर आप r वाला पार्ट देखोगे, यही बन जाता है जी हमारा जनरल टर्म। उसी को हम एक ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम सीधा बनाएंगे जी किसके लिए, जनरल टर्म के लिए। जनरल टर्म्स फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन। इसमें से पहला वाला केस, फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन आर प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, -1 का पावर आर। क्योंकि आर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव था, आर अगर ऑड रहेगा तो निगेटिव था। तो -1 का पावर आर मल्टीप्लाइड विथ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये जाएगा जी अप टू एन प्लस आर माइनस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर आर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन आर प्लस 1th टर्म, देखो क्या रहेगा, अब सारे के सारे तो पॉजिटिव ही थे यहाँ पर, तो हमें ये -1 का पावर आर जो भी है मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सिर्फ रिमेनिंग पार्ट आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस आर माइनस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर आर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। n नेचुरल नंबर या फिर n इज एनी रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर रहेगा तो 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में सारे के सारे पॉजिटिव थे और 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव थे। बट व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर
तो यही पैटर्न अब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्लस में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे और माइनस में सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, ये अगेन ऑब्जर्वेशन ही है, बट कौन से पार्ट के ऊपर है? डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल expansion for n as natural number, या फिर इसको सीधा ऐसा लिख सकते हो, फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंगिंग टू नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की जगह हम सीधा इसको रैशनल के लिए भी बोल ही सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब पहले वो देखेंगे। ये हमारा पहला वाला पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट। नंबर 1, फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट। सिंपल। अगर n नेचुरल नंबर था, वी हैड एक्सपेंशन ऑफ फाइनाइट। व्हेन n इज रैशनल, वी हैव एक्सपेंशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिंपल स्टेटमेंट में याद रख सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस, जितना बड़ा टाइटल है ना, उससे छोटे प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, फाइनाइट रहेगा तो x के सारे पावर्स मिल जाता है, ऑल पॉसिबल पावर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, ऑल वैल्यूज ऑफ x वर्सेस, ये इनफिनाइट रहने की वजह से हम x के सारे पावर्स कवर कर सकते हैं क्या? यार देखो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे जी, सम पावर्स ऑफ x। पावर्स की जगह वैल्यूज बोला तो भी चल जाएगा, सारे के सारे x के वैल्यूज नहीं मिलते हमें, कुछ ही मिलता है। नेक्स्ट, अब ये फाइनाइट रहने की वजह से जो भी वैल्यू मिलेगा वो कैसा रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। और ये इनफिनाइट रहने की वजह से ये वैल्यू कैसा रहेगा जी, हमारा अप्रोक्सीमेट रहेगा, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा ही नहीं। इसको स्टेटमेंट बनाने में बड़ा जान पे आता है, इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। वी हैव 3 + 2x का पावर -4। ठीक है, हमें क्वेश्चन ये रहेगा, फॉर 3 + 2x का पावर -4 फाइंड एक्सपेंशन अप टू फर्स्ट 5 टर्म्स। अब फर्स्ट 5 टर्म्स अगर बोले तो r का वैल्यू कहां तक लेकर जाना है, 4 तक, क्योंकि r = 0 से शुरू होगा, राइट? समझ में आ रहा है? फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मतलब r + 1th term will be 5। if r + 1 = 5 then r becomes 4। तो r का वैल्यू 4 तक लेकर जाना है हमें। ठीक है, अब यहां पर भी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, नंबर केस 1 लेते हैं जी, असेंडिंग पावर ऑफ x
एंड सेकंड लेते हैं जी डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर करना क्या है वो बताता हूँ। याद आ रहा है हमने दो केसेस देखे थे, एक्स अपॉन ए लेस देन वन और ए अपॉन एक्स इज लेस देन वन। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये बाइनोमियल में हमें एक टर्म क्या चाहिए? वन चाहिए, वन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इसको टैकल कैसे करना है देखेंगे। हमने क्या देखा, जो भी हमारा वन के अलावा जो भी नंबर है उसका पावर हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लाइक पहले में जीरो था, दूसरे में वन था, तीसरे में टू था एंड सो ऑन। बराबर है। तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स चाहिए रहेगा तो एक्स न्यूमरेटर में रहेगा, तभी तो असेंडिंग पावर्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो देखो पहले वाली कंडीशन पे हमें क्या पता चल जाता है, फॉर फर्स्ट वन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं जी एक्स मस्ट बी इन सबसे पहला जरूरी क्या रहेगा, न्यूमरेटर में होना चाहिए। और x को अगर न्यूमरेटर में रखना है और ये बाइनोमियल में एक टर्म क्या चाहिए हमें, वन चाहिए, तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। बराबर है। तो 3 से थ्रू आउट अगर डिवाइड किया तो 3/3 1 बन जाएगा एंड दिस बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ x। ये क्लियर है? सो हम शुरुआत करेंगे जी। वी हैव 3, लिखना शुरू कर दो, ज्यादा लेंदी नहीं है ये क्वेश्चन, 3-4 स्टेप में आंसर आ जाता है। वी हैव 3 + 2x का पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 3 करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, 3 × 3 + 2x/3 का पावर -4। अब ये 3 का पावर -4 बाहर आ जाएगा और ये इसके अंदर जाएगा, तो बाहर आ जाएगा आपका 3 का पावर -4। ब्रैकेट में देखो 3/3 1 एंड दिस बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ x। इसका पावर क्या है जी हमारा -4। अब ये मिल गया 1 + x का पावर -n वाले टर्म में। अब पावर आपका -n है तो ऑब्वियसली कितने टर्म्स रहेंगे, इनफिनाइट रहेंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है जी, अप टू फर्स्ट 5 टर्म्स। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको वैसे ही छोड़ दो, ब्रैकेट के अंदर अब सीधा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या रहता है जी हमारा, पहला टर्म तो हमेशा 1 ही रहता है। नेक्स्ट बीच में देखो साइन क्या है, प्लस है, तो आर का हर एक ऑड वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा जी आपका 1 माइनस यहां पर n का वैल्यू इज 4, तो 4 टाइम्स ऑफ 2/3, फॉर्मूले के साथ लिखो क्या, कंफ्यूजन नहीं होगा, n टाइम्स ऑफ x, ऐसे जाता है, n टाइम्स ऑफ 2/3 का पावर 1। नेक्स्ट रहेगा जी आपका प्लस n इंटू n+1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका 2/3/x का पावर 2। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, हमें और दो टर्म्स निकालना है। तो n इंटू n+1 इंटू n+2/3 फैक्टोरियल 2/3 x का पावर 3। नेक्स्ट माइनस n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3/4
4 फैक्टोरियल और ये 2/3 x का पावर 4। नेक्स्ट आएगा प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे रहेंगे जी पहले 5 टर्म। अब आपको बस क्या करना है, n की जगह पर क्या रखना है, 4 रखना है और सिंप्लीफाई करते हुए चलो। 4 2 जा, अच्छा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। n की जगह 4 तो ये 4 2 जा 8, 8/3 टाइम्स ऑफ, तो 8x/3। नेक्स्ट प्लस 4 × 5/2 10, तो 10 अगेन 10 2 जा 20, तो 20x² माइनस यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 × 5 × 6/3 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो जाएगा ये। 4 × 5 20, 20 × 2 40x³। अरे अपना भूल गया, यहाँ पर 3 स्क्वायर था ना, यहाँ पर आपका 3³ आएगा। नेक्स्ट 4 × 5 × 6 × 7/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, तो 6 4 जा 24, आपका क्या बचा वहां पर 35 इंटू, अरे अगेन अपना ये अंदर वाला स्क्वायर वगैरह सब बोल रहे हैं अपन, 2 स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये 8 ही रह जाएगा। यहाँ पर 2³ था, यहाँ पर 2 2 का स्क्वायर 20 20 इंटू 2, ये 40 बन जाएगा। ये 40 लिखा था, 40 इंटू 8 160 बन जाएगा। 2 to the power 4, तो 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 कितना बनेगा, 16 3 जा 480, 560 अपॉन x का पावर 4/3 का पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। आपका आएगा जी कुछ इस तरीके से। अब अगेन 3 का पावर -4 अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 का पावर -4 मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये नीचे रहेगा। यहाँ पर बन जाएगा आपका -8/3 का क्यूब x प्लस 40x² का, ये भी पावर से इंक्रीज होंगी, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस 160x³ का पावर 7 प्लस 560x का पावर 4/3 का पावर 8 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा जी आपका एक्सपेंशन अप टू हाउ मेनी टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स। अब देखो आपके x के वैल्यूज, x के पावर्स कैसे ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड केस देखे डिसेंडिंग, हमारा जो सेकंड केस है दैट इज डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। असेंडिंग के लिए x को हमने न्यूमरेटर में रखा, डिसेंडिंग के लिए x को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो सेकंड केस के लिए हम क्या बोलेंगे, x मस्ट बी इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 + 2x का पावर -4, हमने थ्रू आउट अब क्या किया, यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जी अंदर, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है 2x, इसका पावर बाहर आके क्या हो गया जी 2x का पावर -4,
एंड अंदर 2x इंट्रोड्यूस करेंगे तो 3/2x विल बी अवर फर्स्ट टर्म एंड 2x/2x 1 विल बी अवर सेकंड टर्म. एडिशन है तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस 3/2x, इसका पावर क्या हो जाएगा आपका -4. अभी 2x का पावर -4 ये लिटरली हो जाता है जी आपका 1/16x⁴. समझ में आया ना कैसे आता है? नेगेटिव पावर मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 का पावर 4 मतलब 16, x का पावर 4 लाइक दिस. ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के बाहर. और ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन, इसके लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? अगेन सेम, 1 माइनस n times of x plus n into n plus 1 times of x square minus n into n plus 1 into n plus 2/3 factorial x cube and so on. हमारा फर्स्ट टर्म विल बी 1 माइनस n टाइम्स ऑफ हमारा x क्या है 3/2x, तो 3/2x का पावर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 फैक्टोरियल. लगे तो वैल्यू भी डाल दे क्या? n की जगह 4 या स्टेप वाइज? स्टेप वाइज, वही कंफ्यूजन नहीं होता है स्टेप वाइज जाते हैं तो. ठीक है, यहाँ पर 3/2x का पावर 2, नेक्स्ट माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3 फैक्टोरियल 3/2x का पावर 3 एंड फाइनल हमारे 4 टर्म हो गए ना. फाइनल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा आपका 3/2x का पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक. और हमें सिर्फ पहले 5 टर्म चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ 5 टर्म तक ही लिखा. अब देखो इसके कैलकुलेशंस करते हैं. अब ये फॉर्मूले में हमें n की जगह पर अब 4 रखना रहेगा, तो दिस इज 4 इंटू 3/2x. तो देखो आगे क्या हो जाता है 1/16x⁴. ये आपका ब्रैकेट के बाहर वैसा का वैसा n इज इक्वल टू 4 रखा. पहला टर्म इज 1, नेक्स्ट 4 3 12, 12/2 6, ऊपर 6 रहेगा बस, ये बन जाता है आपका 6/x. नेक्स्ट इज प्लस, अब यहाँ पर n की जगह 4, दिस बिकम्स 4 इंटू 5/2 फैक्टोरियल. और देखो ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, यहाँ पर ये क्या बन जाता है आपका 3² 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3² 9, 9 5 45/2x². नेक्स्ट माइनस साइन के साथ आने वाला है, यहाँ पर n इज 4 5 6/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 क्यूब इज ऐसा लिखा, और 2 क्यूब मतलब हमने सीधा लिख दिया जी 8. ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कट जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा. अब आपका देखो क्या आता है 3 क्यूब 27, 27 इंटू 5 कितना रहता है 135 अपॉन 2 बचा था बस 2x³. किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका बताओ. आपका कोई भी नंबर रहे उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? 5 2 से कितना हो जाता है 10 हो जाता है. तो मैं क्या करूंगा n/2 करूंगा और सीधा मल्टीप्लाइड विथ 10. 27 का हाफ इज 13.5, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 135. ऐसे क्विक कर सकते हैं. नेक्स्ट
4 into 5 into 6 into 7 upon 4 factorial is nothing but 24. This is 3 का पावर 4 और नीचे 2 का पावर 4 मतलब 16। ये 24 कैंसिल हो गया वहां से और कुछ नहीं कटता, शायद नहीं कटेगा। 3 का पावर 4 मतलब 81 हो जाता है, ठीक है। और 7 5 जा 35 और नीचे आपका क्या रहेगा 16 रहेगा। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट करने के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो भी चल जाएगा, बट ये हमारा आखिरी टर्म है तो कर लेते हैं। ओके 35 वन जा 35, उसका 5 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 35 8 जा करना नहीं आता हमें, बट 35 2 जा तो आता है। 35 2 जा 70, 74 जा जो रहेगा वही 35 इंटू 8 रहेगा। 70 इंटू 4 इज 280 और यहाँ का कैरी ओवर कितना था 3 था, तो 283 तो 2835, नीचे आपका 16 वैसा का वैसा और x का पावर 4, आगे जो भी रहेगा वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक आ गया। अब आप ये 16 अगर लिखना भी नहीं चाहते तो भी चल जाएगा, इसको भी 2 का पावर 4 ही रख दिया। अब सिर्फ हमें ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो देखो क्या मिलेगा फाइनल आंसर 1 अपॉन 16 x का पावर 4 माइनस न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर 16 x का पावर 5 प्लस 45 अपॉन 32 x का पावर 6 माइनस 135 अपॉन 32 x का पावर 7 प्लस 2835 अपॉन 16 इंटू 16 x का पावर 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो दोनों आंसर्स निकाले उसमें देखना आपके असेंडिंग पावर एंड डिसेंडिंग पावर। डिसेंडिंग पावर मतलब पावर्स इंक्रीज होंगे बट कहां पर होंगे आपके डिनोमिनेटर में, और असेंडिंग पावर के लिए यही इंक्रीमेंट आपको न्यूमरेटर में दिखेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन करें, हमने निगेटिव इंटीजर के लिए किया, अब एक रैशनल के लिए देख लेते हैं। 5 टर्म ज्यादा हो जाते हैं, 4 ही करते हैं। एक्सपैंड फोर माइनस 3x स्क्वायर का पावर -1/3 अप टू 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स मतलब हम r को कहां तक लेकर जाएंगे, सिर्फ 3 तक ही लेकर जाएंगे। अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पावर जो किया था ना क्वेश्चन, वो समझ में आ रहा है क्या हुआ। बेसिकली जो इन्फिनिट टर्म्स थे ना, वो एक एंड से काउंट करना स्टार्ट किया, जब डिसेंडिंग के लिए बोला अब वही हम दूसरे एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पर देखो आपका n क्या है, कौन से वाले फॉर्मेट में,
पी बाई क्यू फॉर्मेट में, मतलब हमारा यहाँ पर एन रैशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम किसके वाले फॉर्मेट में करेंगे जी, 1 माइनस एक्स वाले फॉर्मेट में कर देते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर एन वाले फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो लेट स्टार्ट विथ फॉर 4 माइनस 3x स्क्वायर का पावर -1/3, हमने ब्रैकेट के अंदर क्या किया जी, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन वाला पार्ट इसके साथ अंदर जाएगा, ये 4 वाला पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस बिकम्स 4 का पावर -1/3, नए वाले ब्रैकेट में 4/4 1, एंड दिस बिकम्स -3x स्क्वायर बाय 4 का पावर -1/3, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया जी, 1 माइनस एक्स का पावर एन एन एन, ठीक है। अब बीच में माइनस साइन है तो इसके एक्सपेंशन में सारे के सारे टर्म्स कैसे रहेंगे, अब पॉजिटिव रहेंगे, अब अल्टरनेट वाला नहीं रहेगा। तो पहला टर्म वैसा का वैसा लिखा जी, 4 का पावर -1/3, वो वाला ब्रैकेट। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1 प्लस, यहाँ पर आपका क्या आएगा जी, n टाइम्स ऑफ x का पावर n, मतलब हमारा 3x स्क्वायर अपॉन 4 इसका पावर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 4 का पावर 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, r का वैल्यू यहां तक ही लेकर जाना है हमें, 3x स्क्वायर अपॉन 4 का पावर क्यूब 3। ये आगे और जाएगा बट हमें नहीं जाना। अब यहां पर n की जगह आपको क्या लिखना है, 1/3, 1/3। नेगेटिव साइन नहीं डालना है, फॉर्मूले के ऊपर प्लीज ध्यान देना। ये नेगेटिव के लिए या फिर पॉजिटिव कुछ भी रहे उसके लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब बस कॉम्प्लिकेशंस किस में आते हैं, जब आपका नेगेटिव था, n वाज लाइक नेगेटिव नेचुरल नंबर के जैसा, अब आपका n का वैल्यू कैसा है, रैशनल, तो n की जगह पर अब सीधा हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर प्लीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन के लिए पुट n इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो यही तो पैटर्न है ना, फिर वो रैशनल रहे या फिर इंटीजर रहे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। n की जगह पर आपको 1/3 लिखना है अब यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशंस। यहाँ पर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/3, एंड दिस बिकम्स 3x स्क्वायर अपॉन 4, 3 कैंसिल हो गया। तो देखो आगे जाके हमें क्या मिलेगा, ये 4 का पावर -1/3 बाहर रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, यहाँ पर 3 कैंसिल होने के बाद x स्क्वायर अपॉन 4, नेक्स्ट यहाँ पर देखो अब n की जगह पर हमने क्या लिखा, 1/3, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, ये 3 का स्क्वायर ऊपर नहीं लिखना है बस करो, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा आपका 4 का स्क्वायर, वेरिएबल को कुछ करते मत बैठो, वो x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखो 3 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 4 ऊपर का कटा, नीचे स्क्वायर में से सिर्फ एक 4 बचा, नीचे क्या बचा आपका सिर्फ अब 8 बचा है, ठीक है। तो दिस बिकम नीचे 8 बचा है और ऊपर आपका x टू द पावर 4 अपॉन 8 प्लस, अब यहाँ पर अगेन n की जगह पर हमने क्या लिखना है जी, 1/3, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4/3, n प्लस 2 क्या हो जाएगा जी, 7/3, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है, नीचे क्या है 4 का क्यूब, और यहाँ पर साथ में नीचे और कौन था जी,
3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल मतलब ऐसा लिख दिया। अब देखो 3 क्यूब के साथ कट गया, ठीक है, और कुछ कटता है क्या? 4 यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर बचेगा अब, ठीक है, ओके। तो देखो हमारा ऊपर कौन बचा? सिर्फ 7 बचा ना, सिर्फ 7 बचा, राइट, और नीचे 4 स्क्वायर। ओके, तो ऊपर सिर्फ 7 बचा है। एक्स का पावर देखो, एक्स स्क्वायर का क्यूब मतलब एक्स टू द पावर 6। नीचे क्या बचा है? 4 स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 16। 16 6 96, ये डिनोमिनेटर में। अब टू जाएगा इन्फिनिटी तक। इसको अगर अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, अब 4 का पावर -1/3, इसका मतलब क्या रहता है? दिस इज नथिंग बट 1/4 का पावर 1/3। ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आप कन्वीनियंट जाएगा। तो दिस बिकम्स 1/4 का पावर 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब इसका पावर क्या है? 4 का पावर 1 है, तो 1 + 1/3, तो 4 का पावर 4/3 प्लस, यहाँ पर अगर आप छेड़खानी अगर करना चाहते हो, इसको लिखा जी 2 टाइम्स ऑफ 4, और यहाँ पर 4 का पावर 1। समझ में आ रहा है? चेंजेस करें हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो 4 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर 1, 4 का पावर 4/3, बट ये कैसा है जी आपका? x टू द पावर 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 का पावर 4/3 प्लस, ये इसको 16 इंटू 6 था ना ये, तो इसको 6 इंटू 4 का स्क्वायर ही रखा। तब यहाँ पर 4 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 2, मतलब 1/3 प्लस 2 बिकम 7/3। तो दिस इज 7x टू द पावर 6 अपॉन 6 इंटू 4 का पावर 7/3 एंड सो ऑन। तो देखो दो ही एग्जांपल्स हमने देखे, बट उसमें आपको पता चल गया होगा। इसके पहले वाला एग्जांपल हमारा निगेटिव इंटीजर था, हमारे ऊपर और नीचे जो भी पावर्स आ रहे थे वो भी कैसे थे? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक अ जीपी थे। यहाँ पर अब जब रैशनल नंबर लिया तो हमारा जो भी एक ऑर्डर में आ रहा है वो भी कैसे आ रहा है? रैशनल ही आ रहा है। अब देखो 1/3 4/3 आगे 7/3, तो ये ऑब्वियसली कहां तक जाएगा आपका? इन्फिनिटी तक जाएगा। बट इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अप टू सर्टेन टर्म्स, इनिशियल टर्म्स। चलो एक छोटा क्वेश्चन देता हूं, खुद से कर सकते हो आप। फाइंड जनरल टर्म फॉर वन माइनस 2x का पावर -5। अब जनरल टर्म मतलब r रखना पड़ेगा हमें। अभी जो हमने इसके पहले ऑब्जर्वेशंस किए थे ना, उसमें से थर्ड वाला, जनरल टर्म फॉर 1 + x टू द पावर -n एंड 1 - x टू द पावर -n, उसके जो जनरल टर्म लिखा था r + 1th टर्म, दैट इज अवर जनरल टर्म।
जनरल टर्म का फॉर्मूला पता चला, पुट किया, मिला, नो। तो आर के तो टर्म में लिखना है, आर के तो टर्म में निकालना है, जो भी वैल्यू निकालना है वो आर के ही टर्म में निकालना है। फॉर्मूला क्या है उसके लिए, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू ये कहाँ तक जाएगा जी आपका एन प्लस आर माइनस वन तक अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर आर। ठीक है बेटे, किसके लिए था जी आपका 1 माइनस एक्स के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 1 तो 1 ही है, अब x क्या है आपका 2x। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है जी, n की जगह पर क्या लिखेंगे, n की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, r प्लस वन टर्म इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 7 अप टू ये जाएगा जी आपका 5 माइनस 1 4, 4 प्लस r तक अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू एक्स का पावर r। दिस इज व्हाट आवर जनरल टर्म। समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा खींचते हैं। इसमें अगर बोला रहेगा फाइंड सेकंड, फोर्थ एंड सेवंथ टर्म, इसको एक्सपेंड किया। जनरल टर्म कैसे है पता चला एवरीवन, हमने फॉर्मूले के अंदर डाल दिया सीधा वैल्यू। अब सेकंड टर्म कब मिलता है, r प्लस वन इज 2, तो r का वैल्यू 1 डालोगे तो ये मिलेगा। फोर्थ टर्म r इज इक्वल टू 3 डालेंगे, सेवंथ टर्म r इज इक्वल टू 6 डालेंगे, और यही r का वैल्यू तो आपको इसमें डालना है, बस आपको टर्म्स मिल जाएंगे। तो देखो सेकंड टर्म मतलब मुझे t2 क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ 4 प्लस आर विल बी अवर लास्ट टर्म। r इज इक्वल टू 1 डाला तो क्या हो जाएगा ये 5, तो 5 से कहां तक जाना है, 5 तक ही जाना है, मतलब सिर्फ क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा अपॉन r फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 1 मतलब 1 फैक्टोरियल एंड 2x का पावर r मतलब 2x का पावर r, सॉरी r इज इक्वल टू 1 है ना 1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको 10x t4। अब ये 4 प्लस आर में जाओ सीधा, ये वैल्यू देखो सीधा, r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या बनता है ये 7, तो 5 से शुरू करना है, कहां तक जाना है 7 तक जाना है। तो दिस बिकम्स 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2x का पावर 3। ठीक है, 3 फैक्टोरियल एंड 6 कैंसल, ये हो जाता है जी आपका 8x क्यूब, तो 5 इंटू 7 इंटू 8 आ गया 7 8 जा 56, 56 इंटू 5 280, तो दिस बिकम्स 280 x क्यूब। t7 r इज इक्वल टू 6 रखेंगे, मतलब ये 4 प्लस आर कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा, तो दिस टर्म विल बी 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। याद रखना बहुत इजी है, आपका जो सफिक्स है ना -1 नंबर से आ रहा है, 7 है 6 नंबर आए ऊपर, 4 था 3 नंबर आए ऊपर, 2 था 1 नंबर आया ऊपर। ये ऑब्जर्वेशन होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं जाता। और नीचे 7 है तो नीचे किससे डिवाइड होगा जी 6 फैक्टोरियल से, तो इसको लिखते हैं जी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आगे क्या रहेगा हमारा 2x का पावर 6,
कुछ कटता है क्या? बहुत कुछ कटेगा, ठीक है। 6 6 ऐसे ही कैंसिल कर दिया, 5 5 भी ऐसे ही कैंसिल कर दिया, 4 2 जा 8 हटा देते हैं, 3 3 जा 9 73, सॉरी 7 इंटू 3 21, 210, तो सामने 210 मिला, और ये देखो 2 to the power 6 इंटू एक्स टू द पावर 6, 2 to the power 6 64 होता है, ठीक है। तो 64 इंटू 1 64, कैरी ओवर 6, 64 इंटू 2 128, पहले वाला 6 134, x का पावर 6, x का पावर 6, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर 7th टर्म। अब ये रहता है कि सर इसका फायदा क्या है, राइट? जो भी कर रहे हो उसका रीजन क्या है, फायदा क्या है? तो इसको देखते जी हम इसके ऊपर कैलकुलेट नंबर 1, 99 का स्क्वायर रूट, हमें 100 का स्क्वायर रूट पता है क्या है, 10, 99 का स्क्वायर रूट निकालना। ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा या अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या लिखा है जी, 99 का पावर 1/2 रैशनल है, ठीक है। 99 को क्या लिखा हमने, 100 माइनस 1 का पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक पहला टर्म 1 चाहिए, हमें पहला टर्म 1 चाहिए, और जो भी दूसरा टर्म रहेगा वो हमें लेस देन 1 चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये 1/2 के अंदर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 से जो डिवाइड करेंगे अंदर लेकर जाएंगे, ये 100 को बाहर लेकर आएंगे, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, बाहर वैसे का वैसे आ गया, अंदर देखो ब्रैकेट में क्या बचा, 100 अपॉन 100 1 माइनस 1 अपॉन 100 का पावर 1/2। और अप्रोक्सीमेट के लिए हम कहां तक जाएंगे, पहले 3 टर्म्स तक जाकर देखते, जरूरत पड़ी तो चौथा देखेंगे, बट 3 टर्म्स तक अप्रोक्सीमेट आ ही जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्रोसेस समझ में आ गया? ओके, अब इसके एक्सपेंशन के लिए अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर n, अगर पावर रैशनल है और बीच में माइनस साइन है तो सारे के सारे टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा आपका 10 ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म इज ऑलवेज 1 प्लस n टाइम्स ऑफ इसका पावर 1, 1 अपॉन 100 का पावर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 टाइम्स ऑफ अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 100 का पावर 2। चलो एक और ले ही लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 अपॉन 100 का पावर 3। यहां तक तो मिल ही जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। So this becomes 1 प्लस, यहां पर देखो क्या होगा, n की जगह हमें क्या लिखना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा जी 1/2, 1/2 इंटू 1/100 1 अपॉन 200 प्लस ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1 3/2, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखो सिर्फ 3 बचा, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली क्या बना आपका 3 अपॉन 8 बचा, और यहाँ पर सामने क्या है 1 अपॉन 100 का
स्क्वायर 1/10,000। मेरे ख्याल से इधर ही अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अगला नंबर और बड़ा आएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, बहुत बड़ा जाएगा। तो ये बन जाता है जो आपका 15/48, ये 3 to the 6 छोटा करते हैं, 5/16 का पावर 'ओके। नेक्स्ट अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। तीन वाले टर्म्स तक भी देखेंगे। 1/200 मतलब ये लिटरली हो जाएगा 1/2 कितना रहता है 0.5, तो 1/2 0.0005। ये नंबर आपका ग्रेटर देन 10 आएगा। +2 minus और ऐसा वैल्यू 10 से बढ़ा जाएगा। हमने निगेटिव के लिए वो डाला था, हमारा ये पॉजिटिव नंबर है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं वो वाला, शायद हाइपोथेसिस है। माइनस आया बट ये निगेटिव इंटीजर के लिए नहीं, इसको सिर्फ रैशनल के लिए अगर देखेंगे तो ये माइनस के साथ आना चाहिए। दिस बिकम्स माइनस n टाइम्स ऑफ 1/100 का पावर 1 प्लस n into n minus 1 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल 1/100 का पावर 2। ऐसे जाएंगे तो करेक्ट आएगा। वन प्लस एक्स का पावर n, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है व्हेन n इज नेचुरल नंबर एंड n इज रैशनल नंबर, ये करेक्शन कर लो, इन दोनों के फॉर्मूले सेम है। एंड वन प्लस एक्स का पावर माइनस एन व्हेन n इज निगेटिव इंटीजर, ये दोनों के फॉर्मूले सेम रहेंगे। हमने लिखते टाइम रैशनल नंबर को इसके साथ कंसीडर किया, रैशनल के लिए मत जाओ, रैशनल के लिए नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला रहेगा।
क्योंकि इस पे अप्लाई करते टाइम हमारा वैल्यू गलत आ रहा था। वैसे टाइटल कहीं पर डाला नहीं है, वैसे हमने फॉर एनी इंडेक्स देखा है, ऑब्जर्वेशन हमने सीधा -n के लिए देखे थे। तो मतलब यहाँ पर आपका जब ऊपर वाली जगह पर वन प्लस एक्स टू द पावर n के लिए हमारे ऑल पॉजिटिव थे एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n के लिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव थे। यहाँ पर 1 प्लस एक्स के लिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव थे। बस यही एक चेंज करना है, नथिंग एल्स। नेगेटिव इंटीजर के लिए अलग है, नेचुरल नंबर एंड रैशनल नंबर के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों बोला उसके पीछे रीजन, ये एप्लीकेशन करते टाइम वो एक फॉल्ट नजर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल 1 अपॉन 100 का पावर 3 जाता। अब 10 1 माइनस n की जगह पर हमने रखा जी 1/2, 1 अपॉन 200। सेम वैल्यूज आएंगे, बस प्लस माइनस आएगा, n इंटू एन माइनस वन, तो दिस इज 1/2, 1/2 माइनस वन minus 1/2 minus multiplied with plus sign becomes negative 1/2 into 1/2 upon 2, तो literally 1 upon 8, 1 upon 100 का स्क्वायर। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू 1 10 माइनस 1 अपॉन 20 मतलब 0.05 माइनस, यानी 10 के साथ सिर्फ ये करेगा, ये नंबर और छोटा जाता है, लाइक 0.000 समथिंग। अगर 100 का स्क्वायर रूट 10 है तो भाई 99 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 10 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो 10 माइनस, अब ये परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ 9.95002 समथिंग, ऐसा कुछ तो मिलेगा। 3 मिलेगा। सो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आज के बायनोमियल के लेक्चर में हमने जो भी देखा, लकीली वो एनडीए में नहीं पूछा जाता। आयनो पृथ्वी को हार्ट अटैक आते आते बच गया। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम का एक बार इंडेक्स फॉर्म बना लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले के भरोसे आपका सब कुछ हो जाता है जी। नंबर 1, सबसे पहले हमने बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखा था, विच वाज व्हाट, बायनोमियल एक्सपेंशन कैसा रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था जी, x प्लस ए का पावर n इज इक्वल टू समेशन r वैरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक, n c r मल्टीप्लाइड विद जो फर्स्ट टर्म रहता है x उसका पावर n माइनस और जो दूसरा टर्म रहता है उसका पावर r। ये पहला पार्ट। नेक्स्ट इज जनरल टर्म। जनरल टर्म में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ये समेशन वाला साइन हटा दो, यही आपका जनरल टर्म है, एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर इंटू ए का पावर आर।
कोएफिशिएंट्स एंड सबसे एंड में आज हमने क्या देखा जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर n is rational number. अगेन एन वाला पार्ट बहुत रेयरली अब तक एनडीए में आया नहीं है, ठीक है। लाइक सोचो एनडीए के क्वेश्चन में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बाइनोमियल के ऊपर इतना डिटेल में जाना मतलब बहुत रेयरली पूछा जाएगा। बाइनोमियल के अब तक किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम, उसमें भी कहाँ पर पूछे जाते हैं जी, ऑब्जर्वेशंस या फिर जनरल कमेंट सो ऑन। और अगर ये वाला क्वेश्चन अगर डायरेक्शन में आया, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन मतलब ग्रुप वाले क्वेश्चंस, गिवन डेटा एक रहता है उसके ऊपर आपको 2 3 4 5 कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसमें अगर आया तो भाई ये बम्पर ऑफर लेकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो प्रैक्टिस करेंगे या फिर हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है।